जय श्री कृष्ण बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं एक एक नियम की एक वीडियो पहले भी आपको दे चुकी हूँ। आज थोड़े से और टफ सवाल अपन एक एक नियम के देख लेते हैं, जो शायद हर साल आते ही हैं, है ना। आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक गोली 99 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। 1 किलोमीटर 89 मीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें देखना है कि गोली की गति क्या है। 99 मीटर प्रति सेकंड, ये हमें बताया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन है। फिर पूछा गया है 1 किलोमीटर 89 मीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है। 1 किलोमीटर बराबर बच्चों होता है 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर का 1000 मीटर ये बन गया, और 89 मीटर और है ना। तो टोटल कितना हो गया 1089। ये क्या बन गए हमारे पूरे मीटर। अब पूछा जा रहा है इतना जाने में उसे कितना समय लगेगा। अब हम जमाएंगे जबकि, क्या लिखेंगे, जबकि या चूंकि 99 मीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड का समय लगता है। तो पहले निकालते हैं 1 मीटर का। 1 मीटर जाने में कितना समय लगेगा बच्चों। 1 मीटर जाने में, पूरा लिखना ज़रूरी नहीं होता है, हमें बस समझ में आना चाहिए कितना लगेगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि इस साइड की संख्या के बटे इस साइड की संख्या होती है हमेशा, ठीक है। अब हमें जाना कितना है, देखिए ये इसलिए का निशान है, इसलिए हमें ये वाली चीज़ जाना है। 1089 मीटर जाना है। तो इसमें कितना समय लगेगा, ऊपर का जैसा है 1/99 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई का ऐसे कर देंगे 1089 से, अपॉन में लिख देंगे 1। अब देखिए इसमें 9 का डिवाइड जा रहा है, 9 बन जा, 9 बन जा। इसमें भी जा रहा है 9 बन जा, बचा 1 तो होगा 18, 9 2 जा 18, बचा 9, 9 बन जा। अब देखिए इसमें 11 का जा रहा है, 11 बन जा। इसमें भी जा रहा 11 बन जा 11, बचा 1, फिर होगा 11 बन जा 11, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11 क्या आएंगे बच्चों, सेकंड आएंगे, क्योंकि 11 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं और अच्छे से भी समझ सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये सवाल बच्चों आते ही आते हैं। 3 कुंटल 30 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 429 रुपये है। तो 3 कुंटल गेहूं का मूल्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें 3 कुंटल दिए हुए हैं। अब हमें पता होना चाहिए 1 क्विंटल, ये संक्षेप वाचक चिन्ह होता है, जरूरी नहीं होता पूरा लिखे हम। 1 कुंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। केजी भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, किलो, और ये हो गया ग्राम, ठीक है ना। तो हमारे पास है 3 कुंटल, तो 3 कुंटल में कितना बन जाएगा 300 किलोग्राम। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम, इंग्लिश में भी, ऐसे हिंदी में भी, मैं आपको सब बताती जाती हूँ, आप अच्छे से देखिए बस ध्यान से। $300 किलोग्राम, है ना। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब देखिए दोनों अगर हम मिला दें, 3 कुंटल के हमने 300 किलोग्राम बना लिए, प्लस ये वाला जो हमारे पास 30 किलोग्राम और है, तो 30 किलोग्राम हम और जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल कितना बन गया 330 केजी, यानी कि किलोग्राम। अब हमसे इतने का रेट कितना पूछा बोला गया है, हमसे बोला गया है 330 किलोग्राम गेहूँ
कितने में आते हैं, यहाँ चूकी का निशान लगेगा। चूँकि 330 किलोग्राम गेहूँ 429 रुपये में आ रहे हैं, 429 रुपये में, है ना। तो हम पहले कितने का निकालेंगे, 1 किलोग्राम का क्या हो जाएगा, 429 बटे 330। अब हमें कितने किलोग्राम का निकालना है, चूँकि इसलिए 3 किलोग्राम, अभी मैंने बताया 1 कुंटल मतलब 100 ग्राम, तो 3 कुंटल मतलब 300 ग्राम, 300 किलोग्राम, ग्राम नहीं बच्चों, किलोग्राम। अब ऊपर का वैसे लिखेंगे, ये भी लिख देंगे। ये जो 300 किलोग्राम है इकाई में चले जाएंगे मल्टीप्लाई में। अब ये 0 से 0 कट गया, 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 का 0, 10 बार कट गया। अभी देखिए 11 से कट रहा है, 11 तिया 33, बचेंगे 9, 11 नाम 99। अब 39 ये वाले आ गए और 10 ये बचे, है ना। दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 390। तो हमारा आंसर आएगा 390 रुपये। इतने में हमारे गेहूँ, अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, 3 कुंटल 300 किलोग्राम, है ना, 30 किलोग्राम, 429 के। तो अब ये कुंटल बस बचे ना 3, ये इतना चीज़ कम हो गया, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा आंसर भी कम ही आएगा। तो देखिए पहले 429 आ रहा था, अब 390 आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 3 कुंटल का है ना। 30 किलोग्राम गेहूँ कम हो गए हैं तो रेट भी क्या हो गया, कम हो गया। इस तरह हमें ध्यान से ही समझना पड़ता है, पहले ही सोच लिया करो कि ज़्यादा का मूल्य दिया कि कम का मूल्य दिया, है ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। मैंने अलग अलग टाइप के ही सवाल बच्चों लिए हुए हैं, जिससे कि आपसे सारे क्वेश्चन अच्छे से बनने लगे। एक किले में 100 आदमियों के लिए, कितने आदमी, 100 आदमी के लिए कितने दिन का, 50 10 दिन बाद, यानी कि जो 100 आदमी हैं हमारे, वो क्या कर चुके हैं, 10 दिन भोजन कर चुके हैं। तो अब जो 10 दिन बाद भोजन बचा वो 100 आदमियों के लिए कितने दिन का बचा, 40 दिन का। अच्छा बच्चों ये बताइए, जब 100 आदमियों के लिए 40 दिन का है तो एक आदमी के लिए कम चलेगा कि ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा चलेगा ना। तो हम लिखेंगे 100 आदमी के लिए कितने दिन का है, 40 दिन का, है ना। 40 दिन का बचा ना, क्योंकि 10 दिन बाद बोल रहा है तो 10 दिन वो लोग भोजन कर चुके हैं, 40 दिन का भोजन है। तो हम निकालेंगे एक आदमी के लिए। अब आप इसमें, हमारा सिस्टम उल्टा चलता है हमेशा। एक आदमी के लिए जो भोजन है ना वो बहुत ज़्यादा दिन चलेगा, तो इसमें एक के लिए गुणा होता है। बाकी सवालों में तो एक के लिए डिवाइड होता है, लेकिन इन सवालों में एक के लिए गुणा होता है। 40 गुणित 100, है ना, इतने दिन चलेगा। अब बोला जा रहा है हमसे 20 आदमी बाहर चले गए, 100 के लिए 40 दिन का बचा, अब 20 बाहर चले गए 100 में से, तो कितने आदमी बचे हमारे पास बच्चों, 80 आदमी बचे। तो अब 80 दिन 100 एक के लिए तो इतना चलेगा, लेकिन 80 के लिए कम दिन चलेगा, तो कम के लिए अब हो जाएगा डिवाइड का निशान। हम काट सकते हैं, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 2 एक कम 2, 2 50 100, यानी कि बचे हुए आदमी जो 80 हैं उनको कितने दिन भोजन चलेगा, 50 दिन। यह आ गया हमारा आंसर। आप खूब ध्यान से सीखिए बच्चों। ये आपके लिए हमने होमवर्क के लिए सवाल लिखा हुआ है। हमने आपको बता ही दिया है किलोग्राम मीन्स क्या होता है। 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप सवाल कर पाएंगे।
जबकि सही से जमाइएगा, उल्टी जबकि जमाएंगे तो नहीं होगा। देखिए हमारे पास 2 बार रुपए है, यहाँ भी रुपए है, यहाँ भी रुपए है, तो हमारी जबकि रुपए से ही जमेगी और किलोग्राम हमें निकालना है। क्योंकि आप होमवर्क में करके लाइएगा और बाकी के जो लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं कर के आप कमेंट्स में लिखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नारियल का तेल 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब हमें पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितना आएगा। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, 1 किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम कितने का आ रहा है, 40 रुपये का। तो पहले हम 1 का निकालेंगे, तो 1 ग्राम कितने का आएगा, 40/1000 का। तब हमसे कितने का पूछा गया है, 400 ग्राम तेल खरीदने में कितना खर्चा होगा। तो हम पहले 1 ग्राम का लिखेंगे। अब देखिए 1 ग्राम का कम आएगा लेकिन 400 ग्राम का ज़्यादा आएगा, तो 400 ग्राम मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। 1 2 3, 1 2 3 जीरो तो कट गए, 4 4 जा 16, कितने का आएगा बच्चों, 16 रुपये का। ठीक है, इस तरह के सवाल बच्चों हर साल आते ही हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैंने आपको इसी टाइप के सवालों का होमवर्क भी दिया हुआ है। एक सवाल मैं पहले दे चुकी हूँ होमवर्क के लिए, अभी दूसरा पढ़ देती हूँ। 2 पेन अथवा 2 पेन, है ना, अथवा 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है, तो 4 पेन और 4 पेंसिल का सम्मिलित मतलब जोड़ के दोनों का, है ना, मूल्य क्या होगा। मतलब पेन और पेंसिल जो रेट निकले दोनों को आपको प्लस कर देना पड़ेगा, वो कहलाता है सम्मिलित मूल्य। नेक्स्ट है, 1 किले में 96 आदमियों के लिए 40 दिन की रसद, रसद मीन्स होता भोजन सामग्री, 60 आदमियों के लिए वही रसद कितने दिन चलेगी। ठीक है, रसद जानते ही हैं आप, बता दिया मैंने, भोजन सामग्री दाल चावल गेहूँ घी तेल शक्कर ये रसद कहलाती है। 3 किलोग्राम चीनी में से 3 किलोग्राम मतलब 3000 ग्राम, 25-25 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे। एक पैकेट में 25 ग्राम भरना है, तो 3 किलोग्राम चीनी से कितने पैकेट बनने वाले हैं यह आपको बताना है। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप अब चैनल को लाइक कर लीजिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। पढ़िए और पढ़ाइए आपकी बार नवोदय पर। बाय बच्चों।